सौभाग्यशाली गुरुमुखों, 9 तारीख का ये सत्संग है विशाल दर्शन भवन से। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर पूज्य साईं जन जी का सत्संग श्रवण करते हैं। तो चलिए गुरुमुखों, देर न करते हुए पूज्य महात्मा जी का ये अलौकिक सत्संग हम सब गुरुमुख जन मिलकर सुनते हैं। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जन इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेट कर सम्मुख विराजमान श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। गुरुमुखों, ये जो हम गुरुमुखों को सुनहरी अवसर प्राप्त हुआ है, ये कितने जन्मों के पुण्य कर्मों से जीव को प्राप्त होता है। इस श्री गुरु महाराज जी की हम गुरुमुखों के ऊपर असीम कृपा हुई है, जो हमें अपने श्री चरणों में बिठाकर अपने सुंदर दर्शनों से आशीर्वादों से हमें निहाल कर रहे हैं। तो इन सुंदर घड़ियों की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखों, हर युग में इस पृथ्वी पर कोई न कोई उच्च महापुरुष अवतार लेकर आती हैं। इस युग में प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परम दयाल जी महाराज उच्च कोटि के महापुरुष हैं। उनके हुक्म में ही ये कुदरत की सारी शक्तियां काम कर रही हैं। ये हम गुरुमुखों के भाग्य हैं जो हमें महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है। आप गुरुमुख जन भाग्यवान हैं। फरमाया है, कह नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी तागा मन लाग। फरमाती है वो भाग्यवान हैं जिनका मन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगा है। आप गुरुमुखों का मन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगा हुआ है। आप गुरुमुखों के अंतर में श्री गुरु महाराज जी के लिए प्यार है। नाम सिमरन के लिए आप गुरुमुखों के अंदर में प्यार है, दर्शनों से प्यार है। ये हर किसी को नहीं होता। ये तो आप गुरुमुखों के पुराने नाते हैं, पुराने संबंध हैं गुरु महाराज जी से। आप गुरुमुखों की पिछले कई जन्मों के पुण्यों का ये फल है, जिनके फल स्वरूप आप गुरुमुखों को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठक मिली है। श्री गुरु महाराज जी के यहाँ से हम गुरुमुखों को सच्ची भक्ति की दात प्राप्त होती है। श्री गुरु महाराज जी हम गुरुमुखों को सच्चा भक्ति का धन बख्शती हैं, जिससे हम गुरुमुखों को सच्चा सुख मिलता है, सच्चा आनंद मिलता है।
ये श्री गुरु महाराज जी ने जो हम गुरुमुखों के लिए ये भक्ति का एक महान केंद्र बनाया है, ये एक सच्चा दरबार बनाया है। ऐसा दरबार त्रिलोकी में नहीं है। ये श्री गुरु महाराज जी ने देखो नाम ही रख दिया है श्री आनंदपुर धाम, जो आनंद से पुर है, आनंद से भरपूर है। आप गुरुमुख जन यहाँ आकर के कितना आनंद पाती हैं। श्री आनंदपुर के दर्शन करने से ही आप गुरुमुखों को कितनी खुशियां मिलती हैं। सपने में भी अगर रात को किसी को अनंतपुर के दर्शन हो जाती हैं तो सुबह उठता है तो कितना खुशी में फूला नहीं समाता कि मेरे को सपने में अनंतपुर के दर्शन हुए। नहीं तो बड़े बड़े शहरों को देखने से खुशी नहीं मिलती, जो श्री अनंतपुर को देखने से खुशी मिलती है। ये श्री गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुखों के वास्ते ऐसा ये आनंदपुर धाम बनाया है। यहाँ आकर आप गुरुमुख जन देखो, श्री गुरु महाराज जी ने मंदिर बनाए हैं। आप गुरुमुख जन मंदिरों में जाकर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके निहाल हो जाती हैं। श्री अनंत सर बनाया है। जल तो वही जल है, जल तो श्री आनंद सर में भी है, लेकिन श्री अनंत सर में नहाने से, स्नान करने से तन मन निर्मल हो जाता है। बाकी जगह स्नान करने से तन मन निर्मल तो नहीं होता। ये तो महापुरुषों ने हम गुरुमुखों के लिए, देखो कितनी महापुरुषों ने हम गुरुमुखों के लिए मेहनतें करी। जगह जगह देखो श्री गुरु महाराज जी ने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर बनाए। स्वयं देखो शहरों शहरों में जाकर रटन किए हैं। आप देखते हैं श्री गुरु महाराज जी आज इस देश में है, कभी उस देश में है, कभी कहाँ है। कितना महापुरुषों ने जीवों को भक्ति की राह पे लगाने के लिए रटन किए। जब भी महापुरुष आए, श्री गुरु नानक देव जी आए, जगह जगह गए, 4 संस्कारी प्रेमी इकट्ठे करके उनको कहा आपस में सत्संग करो। कबीर साहब जी आए, लिखा है 70 लाख संदेशा भाखा। कबीर साहब जी ने 70 लाख लोगों को जो करतार ने संदेशा दिया, नाम दिया, वो सुनाया। 70 लाख लोग उनके संपर्क में आए। वो जाके लाखों लोगों से मिले। एक जगह तो नहीं मिले होंगे, इतने 70 लाख लोग जगह जगह गए होंगे। ऐसे श्री गुरु महाराज जी ने देखो लाखों जीवों को नाम उपदेश देकर अपनी चरण शरण बख्शी। जगह जगह से हम कृपा करी। देश विदेशों में देखो श्री गुरु महाराज जी वहाँ गए, वहाँ जाकर के प्रेमियों को, भक्तों को अपना सच्चा नाम बख्श करके भक्ति की राह पे लगाया। सब जगह देखो कहाँ कहाँ श्री गुरु महाराज जी ने फिर गुरुमुखों के लिए श्री परमहंस अद्वैत मंदिर बनाए। यहाँ तो देखो हर शहर में, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बनाए। फॉरेन में भी, विदेशों में भी देखो, अमेरिका में कितने आश्रम बनाए, कनाडा में बनाए, लंदन में बनाए, स्पेन में, हांगकांग, सिंगापुर, मनीला, बैंकॉक, जकार्ता, दुबई, जगह जगह देखो श्री गुरु महाराज जी ने कितनी बार जाकर के प्रेमियों के वास्ते, ये जितने भी महापुरुषों की रचना है परमार्थ परोपकार के लिए,
जीवों के आत्म कल्याण के लिए, आत्म उद्धार के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, रूह को साफ करने के लिए महापुरुषों ने देखो ये सारी रचना रचाई है। कितना महापुरुष हम गुरुमुखों के लिए, देखो श्री गुरु महाराज जी को ये ख्याल लगा रहता है कि हमारे गुरुमुखों का कल्याण होए। जितनी चिंता श्री गुरु महाराज जी को हमारे कल्याण की है, उतनी हमें अपनी कल्याण की चिंता नहीं है। हम गुरुमुखों के लिए उन्होंने देखो ये भक्ति के नियम बनाए ताकि गुरुमुख जन रोज दोनों टाइम श्री आरती पूजा करें, सत्संग, सेवा, सुमरण, ध्यान, कितने सरल साधन बख्शे। फिर महापुरुषों को है कि ये करने के बाद भी अगर गुरुमुखों का टाइम बच जाए, गुरुमुखों का टाइम तो बड़ा कीमती है, एक एक मिनट गुरुमुखों का कीमती है, उनका जाया न जाए, ऐसे ही चला न जाए, उसके लिए फिर श्री गुरु महाराज जी ने देखो शास्त्र छपवाए। उन शास्त्रों को अपनी नजरों से निकाला, सारे शास्त्र महापुरुषों ने आज्ञा देकर वो छपवाए ताकि गुरुमुखों को ये भी जो शास्त्र है ये एक गुरु दरबार का तोहफा है, गिफ्ट है, श्री दरबार की रूहानी दात प्राप्त करने का एक जरिया है। इसलिए गुरु दरबार के शास्त्र भी हर गुरुमुख के पास होने चाहिए। सबके पास है, जिनके पास नहीं है तो उनको भी जरूरी रखने चाहिए। महापुरुषों ने कितने नए भी ग्रंथ देखो प्रिंट करवाए, छपवाए। अभी जीवन चरित्र, अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ देखो छपवाया, जिसमें हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी का संपूर्ण जीवन उसमें लिखा हुआ है। गुरु महाराज जी के अमर वचन, अमर वाणी जो सत्य सुख देने वाले हैं। जब भी आप महापुरुषों के वचन पढ़ो आपको नित्य नई खुशियां मिलेंगी, क्योंकि वो सत्य देश से आए हुए हैं, सत्य सुख बख्शती हैं। जितना उनको दोहराओ, बार बार पढ़ो, आप में निर्मलता आएगी, पवित्रता आएगी। क्यों श्री गुरु महाराज जी निर्मलता की खान है, पवित्रता की खान है। तो हम गुरुमुखों के वास्ते देखो उन्होंने हर तरह के प्रबंध किए कि आप गुरुमुख जन अपना टाइम ऐसे न गंवाएं और बातों में से बैठ के शास्त्र पढ़ें। इससे आपके अंतर में रूहानी बल आएगा। किसी ने कहा मैं कपड़े भले ही पुराने पहनूं लेकिन मैं पुस्तक हमेशा नए खरीद करता हूं, क्योंकि पुस्तकों से मुझे नित्य नया बल मिलता है, नई बातें मिलती है, जिससे मैं आत्म बल मिलता है, आत्म राह पे मैं चल सकता हूँ। तो ये महापुरुषों ने हम गुरुमुखों के लिए, जैसे शरीर के लिए रोटी खाना जरूरी है, रोटी खाने से शरीर को ताकत मिलती है, ऐसे आत्मा के लिए श्री आरती पूजा करना, दर्शन, ध्यान, सेवा, सुमरन, पुस्तक पढ़ना, शास्त्र पढ़ना ये जरूरी है। इससे आत्मा को बल मिलता है। इसलिए महापुरुषों ने हम गुरुमुखों को सच्चा भक्ति धन जो दरबार की रूहानी दात है वो बख्शती हैं। कितना श्री गुरु महाराज जी को है हम गुरुमुखों के लिए फरमाते हैं, अगर किसी के जिंदगी के 50 साल गफलत में चले गए हैं, अगर 5 दिन भी शेष बचे हैं,
अगर वो अपने 5 दिन लगन से मेहनत करके भक्ति के साधनों में लगाए तो अपना वो काज संवार सकता है। तो भाग्यवान है हम सब गुरुमुख जन, जो श्री गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुखों को भक्ति की राह पे लगा करके हम गुरुमुखों को सच्चा सुख बख्शा है। तो हम गुरुमुख जन भी, जो श्री गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुखों के लिए नियम मुकर्रर किए हैं, तो गुरुमुखों का भी ये धर्म है, फर्ज है कि हम महापुरुषों के बनाए नियमों की पालना करें। जो हम गुरुमुखों के वास्ते 5 नियम मुकर्रर किए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरण, ध्यान और 2 घंटे हजूर श्री गुरु महाराज जी देखो जब भी श्री वचन फरमाती हैं तो 2 घंटे नाम सिमरन पे जोर देती हैं। तो फिर कितने महापुरुषों ने करने वालों को वरदान दिए हैं, आशीर्वादी दिए हैं कि आप गुरुमुखों का फिर लोक परलोक संवर जाएगा, आपको सब खुशियां मिलेंगी। तो हम गुरुमुखों के भाग गए जो हमें ऐसा सच्चा दरबार मिला है, फिर महापुरुषों की चरण शरण मिल गई, सच्चा नाम मिला। तो हम गुरुमुख जन भी लगन श्रद्धा से श्री दरबार के नियमों की पालना करके श्री गुरु महाराज जी की आशीर्वाद प्रसन्नता को प्राप्त करें। और गुरुमुखों, हमारे श्री दरबार के आदरणीय महात्मा पूज्य महात्मा सार निर्वेरानंद जी अपना 5 भौतिक शरीर त्याग कर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समा गए। उनकी सेवा शाहजहांपुर में लगी हुई थी। उन्होंने आखिर दम तक श्री दरबार की निष्काम सेवा करी। श्री गुरु महाराज जी की हर आज्ञा मौज को श्रद्धार्य कर तन प्राण से दरबार की सेवा कर मालिक की दरगाह में सुरखरू हुए। गुरुमुख जन भक्ति की कमाई करके मालिक की दरगाह में भी खुश खुश होके जाती हैं, वहाँ भी वो शोभावान बनती हैं। तो हम गुरुमुख जन भी महापुरुषों के वचनों के अनुसार भक्ति नाम की कमाई करके अपना लोक भी सुखी बनाए और परलोक भी सुहेला करें। बोलो जयकारा। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सभी गुरुमुखों से एक विनम्र निवेदन है कि गुरुमुख जन इस वीडियो को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे बैठे लाभ प्राप्त कर सकें। जो भी गुरुमुख जन श्री आनंदपुर धाम नहीं गए हैं वे घर बैठे ही दिव्य अलौकिक